वेलकम बैक। आज मैं आप लोगों से बात करने वाला हूँ बिटकॉइन के बारे में। गारंटी है मेरी, आपने सुना होगा कि आज से 2 साल पहले अगर आपने बिटकॉइन में इतना पैसा डाला होता तो आज उसकी इतनी वैल्यू हो गई होती। इस समय जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ बिटकॉइन की वैल्यू 34 से 35 लाख रुपए इंडिया के अंदर है। तो बिटकॉइन है क्या, क्रिप्टो करेंसी क्या है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या है, जो आप लोग कई समय से सुन रहे होंगे। मैं ट्राई करूँगा आपको आसान भाषा में समझाने की, पर फिर से मैं कह रहा हूँ मैं परफेक्ट नहीं हूँ, गलतियाँ हो सकती है। कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा अगर आप मुझसे बेटर जानते हैं। आई एम ओपन टू लर्न। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊँगा क्रिप्टो करेंसी क्या होती है। क्रिप्टो करेंसी एक ऑनलाइन करेंसी है एक तरह से, जो डिसेंट्रलाइज्ड है। कोई सरकार, कोई रिजर्व बैंक, कोई सेंट्रल अथॉरिटी उसको रेगुलराइज नहीं करती है। आप चाहे जितना मर्जी ट्रांजैक्शन कीजिए, जिनके बीच में ट्रांजैक्शन कीजिए, पर्सन टू पर्सन, पीयर टू पीयर ये है, उससे कोई आपको सवाल नहीं पूछने वाला और ये किसी की नज़र में नहीं आने वाला। ये होता है क्रिप्टो करेंसी, और यही इसका सबसे बड़ा बेनिफिट भी बताते हैं बताने वाले कि ये एक ऐसी करेंसी है जो डिसेंट्रलाइज्ड है, किसी सरकार की इसके ऊपर नज़र नहीं है। उसके बारे में बाद में आएंगे। सेकंड, एक ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। अब मान लीजिए कि मेरे पास एक 20 रुपये का नोट है जिसकी सीरियल नंबर J123 है। तो मैंने जो नोट है वो किसी इंसान को दिया। उस नोट को जब मैंने किसी को दे दिया J123 सीरीज़ वाले को, तो मैं उसको वापस यूज़ नहीं कर सकता, ये फैक्ट है। हाँ, मैं उसकी कॉपी बना सकता हूँ, बट वो कॉपी बनेगी सेम सीरीज़ नंबर J123 से। अगर मैं वो सेम नोट 2 लोगों को दूंगा और आपस में कोई मिला लेगा तो पता चल जाएगा कि इनमें से एक फ़ेक है। वैसे भी काउंटर नोट डिटेक्ट करने के तरीके हैं, लेकिन टेक्निकली मैं उस नोट को वापस यूज़ नहीं कर रहा हूँ। अब क्रिप्टो करेंसी चूँकि एक कॉम्बिनेशन है अल्फ़ाबेट्स का, वर्ड्स का, तो ये क्लोनिंग करके एक क्रिप्टो करेंसी को दूसरी जगह भी यूज़ किया जा सकता है। तो इसके लिए जो इनके फाउंडर थे, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, सतोशी नाकामोटो या नाकाटोमो, उन्होंने एक टेक्नोलॉजी बनाई। उन्होंने ये कहा कि जो भी ट्रांजैक्शन कोई करेगा, मान लीजिए मैंने मिस्टर वर्मा के साथ कोई ट्रांजैक्शन किया, तो मेरे और मिस्टर वर्मा के बीच में जो ट्रांजैक्शन हुआ वो फेक नहीं है। इसके लिए उनको इंडिपेंडेंट माइनर्स सर्टिफाई करेंगे, वेरीफाई करेंगे कि हाँ ये ट्रांजैक्शन सही है। इसको कहते हैं बिटकॉइन माइनिंग। जब आप एक पर्टिकुलर पूरे ब्लॉक को माइन कर लेते हैं, वेरीफाई कर देते हैं, प्रूफ कर देते हैं, प्रूफ ऑफ वर्क कर देते हैं, तो आपको एक बिटकॉइन वापस मिल जाता है। इसके लिए लोग माइनिंग करने में लगे हुए हैं। अब सवाल ये है कि माइनिंग कौन कर सकता है। माइनिंग सच्चाई है कि कोई भी कर सकता है। माइनिंग के लिए बस आपको एक हाई स्पीड कंप्यूटर चाहिए। और माइनिंग और असर्टेन जो होता है वो क्या होता है। असर्टेन करने का मतलब ये है कि जब आपने किसी को बिटकॉइन सेंड किया, ट्रांजैक्शन सेंड किया, तो उसके साथ एक हैश सीरीज़ होगी आपकी प्राइवेट और पब्लिक की मिलके। उस प्राइवेट और पब्लिक की के साथ उस हैश के नियरेस्ट नंबर के जो कॉम्बिनेशन को ब्रेक करेगा या असर्टेन कर देगा, स्पेक्युलेट कर देगा, उसको कहते हैं माइन कर लेना। लेकिन ये कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर्स एंड अल्फ़ाबेट्स ट्रिलियंस में जाता है, और कितने हैश पर सेकंड्स आप कॉम्बिनेशंस डिसाइड कर सकते हैं, ये आपकी कंप्यूटर की स्पीड पे डिपेंड करता है। और जिस स्पीड की आज ज़रूरत है कंप्यूटर की, वो करीब इतनी बिजली एक बिटकॉइन के लिए लेगा जितने में एक आम अमेरिकी घर की 2 साल की बिजली चल सकती है। ये मैं नहीं कह रहा, एवरीथिंग इज़ अवेलेबल ऑन इंटरनेट फ्रॉम रिलायबल सोर्सेज। आई एम नॉट सेइंग कि कोई रैंडम मिस्टर शर्मा ने खड़े होकर कहा है, बट हाँ, अगर इलॉन मस्क प्रचार कर रहे हैं तो इलॉन मस्क के साथ ही एक पेपल के को फाउंडर और थे, उन्होंने इस चीज़ को असर्टेन किया है। दूसरी बात, टेक्नोलॉजी इलेक्ट्रिसिटी इंटेंसिव है। ट्रांजैक्शन जो बिटकॉइंस के हैं वो बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करेंगे। ये रिलायबल नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है। अब इस बात को डिस्कस करते हैं। सोच के देखिए, अगर आपके पास कुछ पैसा है और आप चाहें कि उसके ऊपर किसी की नज़र ना हो, तो जाहिर है दुनिया में सब लोग तो आपकी तरह ईमानदार शरीफ नहीं होंगे। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो उस पैसे का गलत यूज़ कर सकते हैं, इलीगल एक्टिविटीज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसी के लिए दुनिया के हर तमाम देश ने एक सेंट्रल बैंक, एक सेंट्रल अथॉरिटी बनाई है जो अपने देश के अंदर आने वाले पैसे और देश से बाहर जाने वाले पैसे को रेगुलेट करते हैं। ये उनका काम है। इसको कहते हैं सेंट्रलाइज्ड एजेंसीज, सेंट्रलाइज्ड नेटवर्क ऑफ मनी फ्लोइंग। अब बिटकॉइन की तारीफ़ करने वाले लोग ये कहते हैं कि ये सेंट्रलाइज्ड करेंसी नहीं है, इसके ऊपर किसी की नज़र नहीं है। तो आप सोच के देखिए, आप या मैं अगर हैं तो हमारे पास इतना पैसा अगर है तो अच्छी बात है, लेकिन जनरली एक आम मिडिल क्लास के पास इतना पैसा नहीं होता है कि वो जनता से, दुनिया से, बैंक से छुपाना उसको चाहेगा। ये जो मल्टी बिलियनर्स, मल्टी मिलियनियर्स या क्रिमिनल एक्टिविटी वाले लोग हैं, उन्हीं को ये चाहिए कि उनके ऊपर कोई नज़र ना रखे।
तो ये अगर आप बिटकॉइन को सपोर्ट कर रहे हैं, दैट मीन्स आप जाने अनजाने बिटकॉइन के साथ साथ इलीगल एक्टिविटीज़ को सपोर्ट कर रहे हैं। भगवान जाने वो कौन सी इलीगल एक्टिविटीज़ हो सकती है। मे बी इट इज़ अ टेरर एक्टिविटी, मे बी दिस इज़ समथिंग बियॉन्ड विच कैन डिस्ट्रॉय ह्यूमैनिटी, हमें नहीं पता। एक और नेगेटिव पॉइंट बिटकॉइंस का ये है कि बिटकॉइंस इस समय वर्चुअली कहीं भी यूज़ नहीं हो रहे हैं। हाँ, बिटकॉइंस रैंसमवेयर या आपके सिस्टम को हैक करके एनक्रिप्ट कर देने वाले हैकर्स आपसे बिटकॉइन के अंदर डिमांड करते हैं, क्योंकि ये अनोनिमस होता है, लोगों को पता नहीं चलता कि किसने पैसा मांगा, हमने किसको पैसा दिया। तो आप क्रिमिनल एक्टिविटीज़ को बढ़ावा देते हैं बिटकॉइन के साथ। बिटकॉइन आपको इन्वेस्ट क्यों नहीं करना चाहिए, इसका एक पॉइंट मैं ये भी बताऊंगा कि आपने देखा होगा जब आप 2017-18 के आसपास फेसबुक पे थे, 2016 के आसपास फेसबुक पर जब थे, तो बहुत सारे ऐसे ICO यानी इनिशियल कॉइन ऑफरिंग्स के एडवर्टाइजमेंट आपको फेसबुक पे दिखते थे कि आप अप्लाई कीजिए, IPO खुल रहा है, ICO खुल रहा है, इनिशियल कॉइन ऑफरिंग, उसमें आप 1000 लगाइए, लिस्ट जब ये खुल जाएगा तो इतना रुपया लोगों को मिल जाएगा, इतना प्रॉफिट हो जाएगा। मेरी इन्फॉर्मेशन ये है कि 902 यानी 902 इनिशियल कॉइन ऑफर्स आए थे 2017-18 में, उनमें से 418 बंद हो चुके हैं। यानी जिन्होंने उन 418 ICO में पैसा लगाया था वो पूरी तरह से पैसा साफ़ हो गया है। बिटकॉइन एक क्रिप्टो करेंसी है जो मेजरली स्पेकुलेशन पे चल रही है। जब आप किसी को 10 रुपये का नोट देते हैं, आपके पास 10 रुपये का नोट है, आपकी देश की सरकार, देश का राज्य, देश का गवर्नमेंट, देश की बैंक आपको लिख के देती है कि यस आई हेयर बाय प्रॉमिस टू पे द बेयरर दिस मच अमाउंट। ये दुनिया में करेंसी का रिवाज है। आप सोना किसी को देते हैं 1 ग्राम, 2 ग्राम, 5 ग्राम, तो आपके पास एक ठोस चीज़ है। जब आप ज़मीन में इन्वेस्ट करते हैं, आपके पास एक चीज़ है जिसके ऊपर आप घर बना सकते हैं, दुकान लगा सकते हैं, किसी को रेंट पे दे सकते हैं। लेकिन जब आप बिटकॉइन में इन्वेस्ट करते हैं तो आप सिर्फ एक स्पेकुलेशन के साथ इन्वेस्ट करते हैं कि मे बी आज से 2 साल के बाद ये 40 लाख का हो जाएगा। जस्ट इन केस अगर कोई सरकार इसको इलीगल घोषित कर देती है तो आपके 40 लाख लगाए हुए ज़ीरो भी बन सकते हैं। मैं फिर से कह रहा हूँ कि मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं जस्ट अपना ओपिनियन दे रहा हूँ। बिटकॉइंस, मैं नहीं चाहता किसी आम भारतीय का खून पसीने की मेहनत से कमाया हुआ पैसा बिटकॉइन में चला जाए, क्योंकि बिटकॉइन का हाइप बहुत है। और हाइप का लेवल ये है कि 2016 में जो हमारे देश में नोटबंदी हुई थी, उसका जो मेजॉरिटी पैसा है वो भी बिटकॉइन मार्केट में गया है, बिटकॉइन के सिस्टम में गया है। ऐसे भी स्पेकुलेशंस मार्केट में हैं। तो मेरी बस आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि अगर आप बिटकॉइन में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो बहुत ज़्यादा ठोक बजा के सोच समझ के इन्वेस्ट कीजिएगा। बिटकॉइन एक बबल हो सकता है। बिटकॉइन इज़ मोस्ट प्रॉब्ली अ स्कैम जो बिलियनियर्स ने स्पेकुलेशन के आधार पे इस लेवल तक पहुंचा दिया है। जिन बिलियनियर्स ने ट्वीट करके सपोर्ट करके वहाँ तक पहुंचाया है, वो बिलियनियर्स अपना प्रॉफिट बुक करके किसी भी दिन इस चीज़ को धड़ाम ला सकते हैं, किसी भी दिन इस चीज़ को गिरा सकते हैं। So I just request with my hands folded, please be aware and be cautious while dealing with Bitcoins. Thank you.